क्या करूं? मैंने बोला आप जेई वाले बैच में आकर एक दिन बैठ जाना, आप वो वाला लेक्चर सुन लेना, आपको शायद कुछ बेनिफिट मिलेगा। वहां जाकर अटेंड किया। प्रॉपर बैच में मेडिकल में कुछ चल रहा है, इवनिंग में आकर अटेंड किया, मॉर्निंग में आकर अटेंड किया, वो इवनिंग बैच में था, एक बैच में। और इस तरीके से फिर सरप्राइज टू नो, हम सोचते हैं कि 2 साल में ये सारे घंटों का हिसाब किताब और कितना आपको प्रोडक्टिविटी होगी, ये सारी चीजें हम अपने आप को इस लिमिट में क्यों बांधते हैं? उसने नहीं बांधा था, और शायद इसीलिए 11th क्लास में वो ऑल इंडिया पीएमटी और एमपी पीएमटी दोनों में सिलेक्ट हो गया था 11th क्लास itself। उस बच्चे ने 11th क्लास के ब्रेन में, मतलब 11th क्लास की मैच्योरिटी होती है, 12th क्लास की अपनी अलग टाइप की मैच्योरिटी होती है, उस लेवल में पढ़ाई करी और 11th का ही नहीं 12th का भी कर लिया, और छोटी मोटी रैंक नहीं 30 के अंदर, ऑल इंडिया पीएमटी में 30 के अंदर और एमपी पीएमटी में अंडर 10। इट मैटर्स इफ वी कैन डू इट। आप सब क्यों नहीं कर सकते हो? आप सब अपने आप को लिमिट्स में क्यों बांध रहे हो? मैं आपसे बोलूंगा कि यहाँ पर आपको स्टडी आवर्स और ये सारी चीजें बताई गई है, ये ओके, ये एक कैरिकेचर है, ये एक स्केलेटन है, बट आप उस पर बॉडी जो बनाए वो अपने हिसाब से बनाइए, आउट परफॉर्म करिए। हर दिन आपको कुछ ज्यादा करना पड़ेगा, हर दिन आपकी सूरत पिछले दिन से बेहतर होनी चाहिए, तब आप उस राह पर जा पाएंगे। अगर आप पिछले दिनों में जो अच्छा किया उसी के क्रेडिट को लेते हुए आगे बढ़ते गए, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, 11th क्लास में रैंक लाना, उसके बाद में आप 12th में तो जानते हैं उसमें हिस्ट्री बनाई थी, एम्स में प्रेशर होकर 7th रैंक के अंदर सेलेक्ट होना, अपने भी सिलेक्ट हुआ था। तो एक बात और आपको बताऊं, आप बिल्कुल सही जगह पर हैं, आप बिल्कुल सही हाथों में हैं, और इस चीज का प्रूफ मैं आपको ऐसे दे सकता हूं कि यहाँ पर जो आप लेक्चर अगर रेगुलरली अटेंड कर रहे हैं, फुल फेथ के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, जो आपको असाइनमेंट्स दिए जाते हैं वो अगर आप पूरी तरह कर रहे हैं, उसके बाद में आप इंडिया का जैसे एएलएस एपिडमी, उसको भी अगर आप चेक करें, आप उसके मटेरियल को कर पाएंगे, आप उसकी टेस्ट सीरीज में परफॉर्म कर पाएंगे। सुदीप मित्तल के बारे में बताता हूँ, ही वाज अ जीडी स्टूडेंट थ्रू आउट, और एएलएन की टेस्ट सीरीज में थ्रू आउट टॉपर रहा है। तो ये अपने मन से संशय हटा दीजिए कि कहीं इतने गलत डिसीजन तो नहीं लिया, आप बिल्कुल सही जगह पर है। मुझे ये बात बताते हुए फख्र होता है कि जीटी का आज तक का मतलब जो ट्रेडमार्क है, आप सोसाइटी में जाते हो तो पता चलता है आईआईटी के बारे में, बट हमारा मेडिकल का रिजल्ट आईआईटी से कई गुना बेहतर है। हमने अभी पहली बार एआईआर मंथली आईआईटी में लगाया है, पर हम एम्स में 7th रैंक दे चुके हैं, अंडर 10 हम बहुत पहले आ चुके हैं, और एक नहीं दो नहीं, कम से कम 4 या 5 स्टूडेंट्स यहाँ से एम्स में जा चुके हैं। हम सब के अंदर वो बात है, हम सब ये चीज कर सकते हैं, बट हमको अपने कुछ ट्रेड्स को बदलना पड़ेगा। हमको अपने अंदर जो वो एक एनिमल कैरेक्टर होता है ना, एनिमल कैरेक्टर मतलब जिसको खाना पसंद होता है, जिसको सोना पसंद होता है, जिसको रिलैक्स करके रहना पसंद होता है, वो निकालना पड़ेगा। बिकॉज एक डॉक्टर के अंदर वो बिल्कुल 0% होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, वो चीज का 15 भी अलाउ नहीं है, वो आपको लाना पड़ेगा। दैट थिंग इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायर्ड। आपको थकना तो है ही नहीं, बल्कि आपको आज ये प्रूव करना चाहिए था कि सब कुछ और बताते ना, इतने कम टाइम में कैसे खत्म कर दिया इसे। और यहाँ लास्ट मोमेंट पर ऐसा लग रहा था कि आपकी इच्छा है कि कुछ आपके शाम के 6 बजे कुछ अपॉइंटमेंट्स है और आपको शायद उससे भी इससे भी इम्पोर्टेंट कुछ काम करना है। ये पूरी तरह जो वर्कशॉप की गई है, इट इज जस्ट फॉर यू, इन बेनिफिट फॉर यू। हम चाहते हैं कि आपकी ऐसे बड़े नाम बने। एक चीज और आपसे बोलूंगा, हम कैसे जज करें कि हम एम्स के लिए प्रिपेयर करें, एआईपीएमटी के लिए प्रिपेयर करें या एमपीपीएमटी के लिए प्रिपेयर करें। इतनी सारी मेडिकल एग्जाम्स होती हैं, डॉक्टर्स जानते हैं, एक एक व्यक्ति ने मेरे हिसाब से कम 7 से 8 इवन 10 एग्जाम्स दी होंगी। हम कैसे चुनाव करें, कौन सी परीक्षा देना है, कौन सी नहीं देना। पहली चीज आपसे बोलूंगा, डे 1 से एम्स के लिए प्रिपेयर मत करिए, एएफएमसी के लिए प्रिपेयर मत करिए। पहली चीज, आप क्लास में 25 स्टूडेंट हैं, 30 स्टूडेंट हैं, 60 स्टूडेंट्स हैं, 55 स्टूडेंट्स हैं, जैसे भी बैचेस हैं, अगर आप अपनी बैच में टॉप 3 स्टूडेंट्स में आ रहे हैं रेगुलरली फॉर से लास्ट 3 or 4 टेस्ट, then I will say you have that spark of AIIMS or AFMC. अगर आप कंसिस्टेंटली टॉप 3 में दिख रहे हैं टेस्ट में, तो आपके अंदर एम्स या एएफएमसी वाला स्पार्क है। मैंने ये पूरा फुल कंटेंट है, चिंगारी है बस। ठीक है, अभी लिंक बनने को होता है।
अगर नहीं है हम तो सबसे पहले हमको एमपीपीएमटी का जो लेवल है उसको क्रॉस करना पड़ेगा। सर लोगों ने आपको डिटेल में ये बात समझाई है कि फॉर एमपीपीएमटी आपको सब कुछ करना है। मैडम ने नीतू मैडम ने आपको बताया कि एक में आपको सब कुछ कवर करना है। हो सकता है कि आप उसको गहराई में उतना नहीं करें, आप उसके ऊपर से पूरा का पूरा एक स्वीप लगा दें, बट नीचे वाली चीज को डेप्थ को आप भूल जाएं, पर आपको ये पूरा का पूरा करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी फॉर एमपीपीएमटी वो आपको करना ही पड़ेगा। सबसे पहले उसका लेवल बनाइए। ग्रेजुअली जब आपका लेवल बढ़ता है फिर आप ऑल इंडिया पीएमटी के लिए फाइट करिए। मैं आपसे जरूर बोलूंगा एक एमपीपीएमटी वाला एग्जाम हल्का सा लक फैक्टर भी हो जाता है, बिकॉज इतने हाई परसेंट पे सिलेक्शन होना मोर देन 85 नियर टू 90%, इट्स वेरी डिफिकल्ट, समटाइम्स इट्स नॉट योर डे, आप हल्का सा चूकते और आप बाहर हो जाते हैं। एम बनाइए ऑल इंडिया पीएमटी को, दैट्स द बेस्ट एग्जाम। यहाँ पर एनालिसिस भी सबसे ज्यादा हम लोगों ने उसी के बारे में करी है, उसको अपना एम बनाइए और उसमें जुड़ जाइए। उसमें आप हल्का सा मतलब मैं ये बोलूंगा सरफेस पे तो आपको सब कुछ पढ़ना है, पर आप उसमें सिलेक्टिव स्टडी कर सकते हैं। सर लोगों ने मैडम ने आपको बताया है कौन से पोर्शन इंपॉर्टेंट है, कौन से पोर्शंस की इंपॉर्टेंस थोड़ी कम है। आप रिलेटिवली थोड़ा सा इंटेलिजेंट वे में अगर प्रोसीजर बनाएं, एक पूरा प्रोग्राम बनाएं, तो आप आराम से इस एग्जाम को बीइंग अ फ्रेशर एंड डेफिनेटली बीइंग अ ड्रॉपर और ईजीवाई वालों से भी बोलूंगा अभी से इस चीज को एक बनाइए। एक डॉक्टर को कभी भी अपने आप को लिमिटेड नहीं रखना पड़ेगा। आपको हर दिन इस 24 घंटे में से और क्या निकाला जा सकता था, और क्या निकाला जा सकता था, इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता था, ये करना पड़ेगा। और जब आप ऐसा करेंगे तब जाकर आएगा। सक्सेसफुल होने में एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है, वो है अनुशासन। टाइम अभी कम है, अनुशासन की एक छोटी सी बात आपको बताऊंगा, बिकॉज विद इन 10 मिनट्स वी हैव टू माइंड दिस अप। मैं और व्यक्ति को जानता हूँ, उसकी भी स्टोरी बताऊंगा। ही इज अ बिग डॉक्टर टुडे और मैंने उसको बचपन से देखा है। आप लोग उन लोगों में से कोई अगर छतरपुर साइड से बिलोंग करता है तो एक गांव है वहां पर पलेरा, वहां से एक बच्चे की स्टोरी आपको बताता हूँ। वो उसकी फैमिली में कौन कौन, एक स्पेसिफिक भाई उसका मेंटली रिटार्डेड, उसकी मम्मी, उसके पापा पोस्ट ऑफिस में कुछ क्लरिकल जॉब करते हैं, मम्मी नॉर्मल हाउस वाइफ, छोटा भाई क्योंकि स्पैस्टिक है, मेंटल प्रॉब्लम समथिंग, और ये बड़ा भाई KG1 या जो भी फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास वो वहाँ पे उस गाँव वाले रीजन में होती होगी, वहाँ से उसने 12th तक हमेशा टॉप किया। मेरे भैया के थ्रू मैं उनको जानता हूँ, तो इसलिए भैया वो में कॉम्पिटिशन करता था, कभी ये टॉपर तो कभी वो टॉपर, स्टेट टॉप किया, डिस्ट्रिक्ट टॉप किया, कमिश्नरी टॉप किया। इस तरीके से खूब मेहनत करी, खूब आगे बढ़े हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से। मैं EOY के लिए पर्टिकुलर की बात बोलना चाहूँगा, कई लोग सोचते हैं मीडियम से प्रिपेयर है, बट इस बात को ध्यान से सुनिएगा, आपको बात समझ में आएगी। एमपीपीएमटी का एग्जाम दिया, दोनों भैया रिलेटेड। द रीजन भैया वहां पर जो पढ़ाने का तरीका था, आप में से कई लोग जो बाहर से आते हैं वो लोग इस चीज को रियलाइज करते हैं कि 11th 12th क्लास में तो उनको बहुत सरफेस पे पढ़ा दिया था। अभी जाकर समझ में आया कि फिजिक्स में होता क्या है, केमिस्ट्री को किस डेप्थ से पढ़ना चाहिए, या बायोलॉजी में किस लेवल का एग्जाम का रिक्वायरमेंट है। 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई और उसके आगे की पढ़ाई में थोड़ा सा डिफरेंस है। ओके, और इसके कारण शायद दोनों रिजेक्ट हो गए। भैया जो यहाँ पर आगे इंदौर में बहुत प्रिपरेशन कर रहे हैं, और जो जिनकी मैं बात बता रहा हूँ, जिनको बताना चाहता हूँ, वो चले गए दिल्ली। मुझे समझ नहीं आया, मतलब वो आगे मुझे पता चला था, कारण ये था कि उनके मम्मी पापा अफोर्ड नहीं कर सकते थे उनका कोचिंग का एक्सपेंडिचर इंदौर में। तो उन्होंने ये बोला कि मैं दिल्ली चला जाता हूँ, दिल्ली में मैं थोड़ा पैसा कमाऊंगा पहले 6 महीने, पैसे मैं ट्यूशन लूंगा, दिल्ली में हिंदी मीडियम का क्राउड बहुत होता है, वहां पर पढ़ाऊंगा, उससे मैं पैसा कमाऊंगा, 1 साल तक पैसा कमाऊंगा, पैसा कमाने के बाद फिर मैं कोचिंग करूंगा और फिर मेडिकल में सेलेक्ट होगा। बड़ी अजीब सी चीज है। ओके, किया, दिल्ली चले गए, खूब सारे ट्यूशंस करी, पैसा इकट्ठा किया, दिसंबर तक थोड़ा पैसा इकट्ठा हो गया, इतना हो गया कि शायद दिल्ली की कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट होगा, वहां पर वो क्रैश कोर्स वाला जो होता है 2-3 महीने का, वो वाला अटेंड कर सकते थे, वो ज्वाइन किया, ऑल इंडिया पीएमटी में सिलेक्टेड। भैया मेरे मेडिकल कॉलेज मतलब एमपीपीएमटी से सिलेक्टेड, दोनों वापस से आ गए एमजीएम इंदौर। एमजीएम इंदौर में जब दोनों आए, दोनों में फिर से अच्छी कसर, अच्छी कॉम्पिटिशन, दोनों हॉस्टल में रहते थे। मेरे भैया घर आकर बहुत रोते इसलिए थे कि बोले वहाँ पे प्रोफेसर क्या समझा जाता है, तो उनको समझ में नहीं आता। हमारा हिंदी मीडियम बैकग्राउंड है, हमको तो एक अक्षर ही नहीं समझ आता, मतलब उनको देखते ही रहते हैं। हम कई बार कोशिश करते हैं कि उनके लिप्स पर ध्यान दें कि शब्द पकड़ में आ जाए,
पर ध्यान ही नहीं जाता, क्या पता क्या बोल के चले जाते। और मैंने शायद अपनी लाइफ का बहुत गलत डिसीजन ले लिया, जो ये मेडिकल प्रोफेशन में आगे मैं नहीं कर सकता हूँ। ही यूज्ड टू ट्राई, मम्मी उनको पेशेंस देती थी, नहीं हो जाएगा, आप मैनेज करो, आपको थोड़ी ज़्यादा पढ़ाई करना पड़ेगी, करी, उन्होंने भी उसको फाइट किया। एक दिन की बात है, वो भैया को लेकर आए, जिनकी मैं स्टोरी बता रहा हूँ, उनको लेकर मेरे घर पे आए और मेरी मम्मी से बोले कि बुआ ये देखो ये बहुत पढ़ाई करता है। तो मम्मी ने बोला क्यों नहीं पढ़ाई करे, अगर उसको एक अच्छा डॉक्टर बनना है तो पढ़ना तो पड़ेगा, और तुम नहीं पढ़ते हो तो जो कोई पढ़ रहा है उसको भी तुम इस तरीके से डिमोट करोगे तो वहीं पे था। बोले नहीं आप जानते हैं कितना पढ़ता है। तो मम्मी ने बोला जितना भी पढ़ता है पढ़ना चाहिए, पढ़ने में कोई कमी थोड़ी होती है, जितना पढ़ लो उतना आसान। बोले नहीं नहीं, ये पिछले 32 घंटे से टेबल पे बैठा हुआ है, इसने ना खाना खाया ना पानी पिया और ये पढ़ते ही रहता है। इसको घड़ी का मतलब 4 घंटे बीते 5 घंटे बीते नहीं, कैलेंडर में डेट बदल जाती है और इसको पता नहीं होता। ही इज सो मच डिवोटेड। ही वाज सिटिंग लाइक दिस और मैं वहाँ खेल रहा था, मैं देख के मैं देखूँ ऐसा भी कोई होता है क्या, सम गेमिंग पर्सन। तब तक मैं कभी ध्यान नहीं देता कि भैया के कौन से दोस्त आ रहे। मैंने देखा कि 32 घंटे कोई कैसे पढ़ सकता है, हाउ कैन समबडी डू दैट। मुझे एक क्यूरियोसिटी भी नहीं चली इससे इंटीमेसी बनाना कि इतना पढ़ते हैं मुझे थोड़ा बहुत ही मिल जाए तो मैं इंस्पायर हो गया उनसे। मैंने उससे पूछा कि आप भैया इतना पढ़ते हो, मतलब मुझे लगा शायद ऐसी भैया ने स्टोरी बना ली या कुछ जोक होगा। तो फिर मेरे भैया ने बताया कि नहीं ऐसे ही पढ़ता रहता है, तुम कभी आकर देखना हॉस्टल में रात दिन पढ़ता रहता है। ओके, मैं हॉस्टल जाने लगा, मैं उनकी तरफ अट्रैक्ट हुआ कि यार देखने इस व्यक्ति में ऐसी क्या बात है, इतना पैशन किस बात का है कि 32 घंटे। जब वो आए थे तब उनकी इंग्लिश टूटी फूटी थी। 1 साल के बाद मैं सीरियसली बोलूंगा कि मैंने आज भी अपनी लाइफ में कई लोगों की इंग्लिश सुनता हूँ पर उन जैसी किसी की नहीं। ही इज सच अ वंडरफुल पर्सन व्हेन ही स्पीक्स इन इंग्लिश। लगता है कि सुनते रहो। कुछ लोग होते हैं ना कि जिनकी लैंग्वेज इतनी अपीलिंग होती है, वर्ड्स का चुनाव इतना बढ़िया होता है, वर्ड पार इतना बढ़िया, एंड द फ्लो, द मॉड्यूलेशन एक्सीलेंट। ही यूज्ड टू कीप 3 बुक्स, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम एंड डिक्शनरी। पढ़ते जाओ, इधर का शब्द पढ़ा, इधर पे समझा। नामुमकिन कुछ भी नहीं है, डॉक्टर को ऐसा होना पड़ेगा क्योंकि उसको एक इम्पॉसिबल केस से लड़ना है किसी न किसी किया। ग्रेजुअली जब इंटरव्यू बढ़ी तब मैं उनकी फैमिली के बारे में जानने लगा। मुझे फिर उन्होंने एक बार बताया कि मेरा एक भाई है, मुझे न्यूरो सर्जन बनना है और मैं उसका इलाज करना है। मेरी लाइफ का केवल एक सपना है कि मैं जल्दी से न्यूरो सर्जन बन जाऊँ, क्योंकि हम एक बार डॉक्टर लखनऊ में किसी को दिखाने गए थे और उस डॉक्टर ने मना कर दिया कि नहीं कि इसका कोई इलाज नहीं हो सकता, ये स्पेशलिस्ट है या पेशी ऐसा रहेगा, पर मुझे लगता है कि नहीं हो सकता है। और मैं इसीलिए खूब पढ़ाई करता हूँ और मेरे मतलब ये कभी वो ओपनली किसी को नहीं बताते थे। मेरी इंटरव्यू से अच्छी हो गई थी तो मुझे उन्होंने बताया, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। 3rd प्रॉफ की बात है, उनके घर से फोन आया, तब तक टॉपर थे। घर से फोन आया कि आपका छोटा भाई पुणे में गिर गया है और आप जल्दी से आ जाइए, कंडीशन उसकी अच्छी थी। ये घर गए, ब्रदर को ठीक है, जो इनका ड्रीम सबसे बड़ा वो भाई नहीं है। जब वापस आए पूरी तरह शैटर्ड, मुझे भी बहुत बुरा लगा। मतलब इवन आई हैव फाइटेड विद माय गॉड कि ये क्या तरीका है लाइक दैट। मैंने उनसे ऐसी मतलब मैं उनको तो कुछ दिनों तक तो फेस ही नहीं कर पाया कि मैं क्या बोलूँ तो क्या बोल पाऊंगा। 2-3 महीने बाद जब मैंने फिर से उनसे बात करी, मैंने उससे बोला कि आपको गुस्सा नहीं आता भगवान के ऊपर कि ये क्या तरीका है, आप मेहनत कर रहे हो, आप सबसे अच्छे हो, फिर उसके बाद भी उसने आपके साथ ऐसा क्यों किया? बोले नहीं, गलती उसकी नहीं है, गलती मेरी है। बोले मेरे पागलपन में थोड़ी कमी थी। और ये आइडियलिस्टिक नहीं बोल रहा, ये मैंने सुना उस व्यक्ति को दिया है, जानता हूँ पास से इस चीज। कमी केवल इस बात की है कि मतलब मेरे अंदर कमी इस बात की रहती कि मैं जो काम 1 साल पहले कर सकता था, क्योंकि मैं इंटर्नशिप में आ जाता, अगर इंटर्नशिप में तो मैं अपने भाई को पक्का यहाँ लाने वाला था। 1 साल लेट हो गया और उसके कारण तो इसका पूरी तरह गुनहगार मैं हूं। जो काम मैं 1 साल पहले कर सकता था, अगर मैं 1 साल पहले अपनी परीक्षा को अच्छे से समझ लेता, घर में जो भी कंडीशन थी, मैं 12th को ही समझता रहा, मैंने उसकी पढ़ाई करी, टॉप किया स्टेट में, पर मेडिकल में सिलेक्ट नहीं हुआ तो ये मेरी गलती है। ऊपर वाले ने तो मुझे सारे रिसोर्सेज दे रखे, मैं नहीं कर पाया। इसमें मैं ऊपर वाले से मुझे कोई रिग्रेट्स नहीं, मैं ठीक है सब ओके। मैं स्टोरी को हमेशा बोलता हूँ, इट्स द स्टोरी ऑफ हार्ड वर्क एंड हार्ड लक। बुरी किस्मत क्या होती है और बहुत ही बुरा हार्ड वर्क क्या होता है। I have seen the 2 things simultaneously in this individual. मैं उनकी बात हमेशा बताता हूँ, उनको बताता हूँ, पर वो कहते हैं मेरा कभी नाम मत लेना।
आगे की बात बताता हूँ। घर में अब कोई नहीं, मम्मी पापा, ये यहाँ पर पापा को कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो उनका जॉब छूट गया था। जब अपने इंटर्नशिप वाले ईयर में थे तब घर से फिर एक बार फोन आया कि आपकी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, आप आ जाएं। ये गए, मम्मी को शायद टिटनेस हो गया था, डॉक्टर मेमोरी डिसीज, वो क्योंकि दूसरों के घर में बर्तन मांजा करती थी, बिकॉज उनके पापा का जॉब छूट गया था। वो मम्मी पापा इतने स्वाभिमानी थे कि बच्चे को नहीं बताया कि उनको कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पर, जो फीस वगैरह थी उसके लिए देखना पड़ती थी, तो उसके लिए कभी बताया नहीं। घर में वो बर्तन वगैरह साफ किया करती थी, उसके कारण उनके पाँव में इन्फेक्शन हो गया। वो इन्फेक्शन इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उनके पाँव को एम्पुटेट करना पड़ा, और फिर सेप्टिक इतना ज़्यादा बढ़ गया कि शी वाज आल्सो दिस फैमिली ओनली दिस फादर